आप अपने माता पिता से मदद मांगिए ना। उसने दो टूक सुना दिया। याद आ रही थी उसे उसकी नसीहत, मगर क्या करती। खैर उस रोज सोच लिया कि अब किसी से कोई मदद नहीं मांगूंगी। जैसे तैसे मेहनत करके उसने घर संभाला। रिया भी अब 8 बरस की हो चुकी थी। अब सुरती भी बहुत हद तक अपने दुखों से बाहर आ गई थी। बस रिया की परवरिश में ही अपनी खुशियाँ तलाश चुकी थी। माँ बेटी जैसे अपना संसार बसा चुकी थी। अब सिर्फ रिया की खुशी ही उसके लिए मायने रखती थी। इसी बीच उसके लिए एक रिश्ता भी आया था। वो लोग काफ़ी अमीर थे। उनकी बड़ी बहू के स्वर्गवास के बाद वो अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहते थे, जिसके पहले से ही एक बेटा और बेटी थे। मगर उन्होंने रिया को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन लोगों का कहना था कि वो रिया की परवरिश के लिए उसे हॉस्टल भेज देंगे, खर्चा भी उठाएंगे, मगर उसे रिया से अपना रिश्ता भुलाकर उनके परिवार के प्रति समर्पित होना होगा। सुरती को ये बात बिल्कुल नागवार गुजरी और उसने साफ इनकार कर दिया। शायद अगर वो विवाह हुआ होता तो सुरती अपने दुखों को पीछे छोड़ बहुत आगे निकल गई होती। मगर जिस बेटी के लिए उसने सब ठुकरा दिया, और तो और दिन रात अकेलेपन से लड़कर मेहनत करके उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, वही आज उसे कह रही थी कि उसे उसकी खुशियों की जरा भी परवाह नहीं। ये कैसी विडंबना थी। फिर भी अब परिस्थिति उत्पन्न हुई थी तो उसे लड़ना तो था ही और जीतना भी था। देखो रिया, ये वही लोग हैं जिनके पास एक वक्त तुम्हारे स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे। तब इन्हें तुम्हारी खुशियों का ख्याल नहीं आया कि अगर फीस के अभाव में तुम्हारी पढ़ाई छूट गई तो तुम्हारा क्या होगा। वो लोग जिनके लिए तुम्हारे पापा ने कितना कुछ किया, उन लोगों ने तब उस मोड़ पर हमें मरने के लिए छोड़ दिया। जब तुम भूखी थी, जब मेरे पास काम नहीं था, तब इन लोगों ने हमारी सुविधा तक लेना जरूरी नहीं समझा। उस वक्त कहाँ थे ये लोग जो आज तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी देना चाहते हैं, और वो भी शायद सिर्फ इसलिए कि तुमने स्कूल में टॉप किया है और तुम्हारे नाम के साथ जुड़कर इन्हें भी वाहवाही मिलेगी। उस पार्टी में तुम्हारे दोस्तों से ज्यादा इनके सगे संबंधी आते और नाम होता तुम्हारा और तुम पर खर्च का। बेचारी बच्ची का भी तो मन होता होगा ना पार्टी करने का, मगर इसकी माँ के पास तो कुछ है ही नहीं। सो हमने सोचा चलो हम ही कर दे पार्टी, साथ ही इसके टॉप करने का ये हमारी तरफ से इनाम भी हो जाएगा। ये कहकर तुम्हें नीचा दिखाया जाता और क्या तुम खुश हो पाती। फिर क्या गलत किया मैंने ना कहकर। और अगर तुम्हारी सहेलियों को यहाँ आना नहीं पसंद या मेरे भेजे तोहफे नहीं पसंद तो फिर उन्हें प्यार का मोल ही नहीं है। तोहफे पैसों से नहीं, प्यार से आंके जाते हैं। और रही ट्रिप पर जाने की बात, तो मेरे लिए तुम्हारी पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भूल मैंने अपने जीवन में की वो मैं दोहरा नहीं सकती। काश मैंने तुम्हारे पापा की बात मानकर अपनी पढ़ाई पूरी की होती तो हमें ये दिन देखने ही नहीं पड़ते। इसलिए अब मैं एक एक पाइप जोड़कर तुम्हें बस अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहूँगी, जिससे कि आज नहीं तो ना सही, मगर बाकी उम्र की तुम्हारी खुशियाँ किसी की मोहताज न हो, जिससे कि तुम हर मोड़ पर अपनी खुशियाँ खुद बटोर सको, ना कि औरों का चेहरा ताकती रहो या उनमें ही अपनी खुशियाँ ढूंढती फिरो। घूमना फिरना तो क्या है, एक बार पढ़ लिख जाओगी, अच्छा करियर होगा, सैलरी होगी तो दुनिया घूमती फिरना। होले नाखुश, मगर अभी के लिए अगर अपने हालत में ही अपनी
खुशियाँ नहीं ढूंढ पाओगी तो जीवन में कभी खुश नहीं रह पाओगी। मेरी ये बात याद रखना। मेरे जीवन में भी एक मोड़ आया जब अगर मैं तुम्हें छोड़ देती तो आज शायद बड़ी आरामदेह जिंदगी जी रही होती, मगर मैंने उन भौतिकी सुखों और खुशियों से ऊपर तुम्हें चुना। उन दिनों सबके रवैये को देखते हुए मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। सब कुछ छोड़ तुम्हारे पापा को भी भुलाकर मैंने खुद को तुम में ही झोंक दिया। तुम्हें बड़ा होता देखने में ही अपनी सारी खुशी समेट ली और आज ये तुम पर निर्भर है कि तुम्हें अपने जीवन को अस्थायी खुशियों से भरना है, फिर क्षणभंगुर खुशी भरे पलों के धोखे में पड़कर खुद ही इस चक्रव्यूह में फंसकर बाद में पछताना है। आंटी, मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे आओ बेटा, बहुत दिनों बाद, कहो कैसे आना हुआ? सुरती ने पूछा। आंटी, वो एक्चुअली आपने जो दुपट्टा मेरे बर्थडे पर भेजा था ना, वो पापा के बॉस की वाइफ को बहुत ही पसंद आया था और ये जानकर कि वो घर में बना है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता हुई आपसे मिलने की, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी की अपनी ओढ़नी पर ही ऐसी ही ओढ़नी स्पेशल गिफ्ट के तौर पर बनवाना चाहती है, मगर उन्हें कोई मिल नहीं रहा था। सो अगर आप उनसे मिल ले तो? माया ने कहा। हाँ जरूर बेटा, क्यों नहीं, मुझे उनकी मदद करने में बहुत खुशी होगी। ठीक है आंटी, तो मैं कल उन्हें लेकर आती हूँ। रिया, कल हम आराम से बैठकर बातें करेंगे, आज थोड़ा जल्दी में हूँ, कहकर माया निकल गई। देखा रिया, प्यार से बनाए सस्ते तोहफे में भी कई बार बहुत ताकत होती है। चलो अब तैयारी करनी पड़ेगी, इस ऑर्डर के बाद शायद तुम्हारे लिए कुछ और खुशियाँ खरीद पाऊँ, कहकर सुरती अपने काम में लग गई। रिया सारा दिन सोच में डूबी रही, जैसे उसकी सारी जिंदगी उसकी आंखों के सामने से गुजर रही हो। वाकई हर कदम पे जिस माँ ने खुद को उसकी मुस्कुराहटों के लिए झोंका था, आज उसने उसी पर इल्जाम लगाकर उसके जीवन की एकमात्र खुशी छीन ली थी। शायद दूसरे दिन जब माया आई तो माँ को उन लोगों से बात करते देख उनकी आंखों में जो आत्मसम्मान और स्वाभिमान की चमक दिख रही थी, उसे वो सही खुशियों के मायने शायद पूरी तरह समझ गई। शायद समझ गई कि खुशियों दूसरों के पैसों से या दूसरों के भरोसे खरीदी नहीं जा सकती, बल्कि खुद अपनी परिस्थितियों से कभी लड़कर तो कभी समझौता करके कमाई जाती है। मुस्कुराते हुए माँ के गले लग बोली, माफ़ कर दो माँ मुझे, क्योंकि अभी मैं नासमझ हूँ, नहीं जानती थी कि जिन खुशियों की तलाश में मैं हूँ वो तुम्हारे आंसुओं से होकर गुजरेगी। मगर अब नहीं, अब मैं भी तुम्हारी तरह खुशियाँ कमाऊंगी, अपने लिए नहीं, हमारे लिए।